Hello everyone, I'm Anita Ahuja from St. John Senior Secondary School, Damoh. And today I'm here to help you all how you can take part in the creative writing competition organized by government under the program परीक्षा पे चर्चा। जी हाँ, आज मैं आपकी हेल्प करूँगी कि आप कैसे कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं जिसे हमारी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है और इस प्रोग्राम का नाम है परीक्षा पे चर्चा। इस कंपटीशन में टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सभी भाग ले सकते हैं। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। आपको पोर्टल ओपन करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकंड स्टेप, लॉगिन। अगर किसी का भी रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, जैसे कुछ टीचर्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी इस पोर्टल पे किसी कंपटीशन को फेस किया है और उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो वो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, टेक पार्ट इन द कंपटीशन। टेक पार्ट इन द कंपटीशन मीन्स आपको सबसे पहले अपना टॉपिक सेलेक्ट करना होगा और उसके लिए अपना कंटेंट रेडी रखना होगा। स्टूडेंट्स के लिए 3 से 4 टॉपिक हैं, टीचर्स के लिए सिर्फ 1 टॉपिक है और पेरेंट्स के लिए 2 टॉपिक हैं। तो पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आप ये सारी जानकारियाँ चेक कर सकते हैं। फिर आप अपना कंटेंट रेडी रखिए। कंटेंट रेडी हो जाने के बाद ही आप टेक पार्ट इन कंपटीशन में क्लिक करें। पार्टिसिपेट नाउ एक ऑप्शन वहाँ पर आएगा, पार्टिसिपेट नाउ, तभी आप उस पर क्लिक करें। पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। देन लास्ट स्टेप होती है ई सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना। तो ये सारी स्टेप्स हम आपको पूरी क्लियरली विजुलाइज कराने वाले हैं कि कैसे आप इसको परफॉर्म करेंगे। सो जस्ट कीप इन योर माइंड 4 स्टेप्स। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड लॉगिन, थर्ड पार्टिसिपेट नाउ एंड फोर्थ डाउनलोड द ई सर्टिफिकेट। सो आर यू रेडी? लेट्स मूव टू द मोबाइल स्क्रीन, हाउ वी कैन डू दैट। ओके, सो दिस इज़ माई मोबाइल स्क्रीन। ठीक, तो सबसे पहला हमें उस लिंक पे क्लिक करना होगा जहाँ से हम उस पोर्टल पे विज़िट करेंगे। तो इसके लिए आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आपको स्कूल ने लिंक प्रोवाइड की है। नाउ आई एम क्लिकिंग ओवर द लिंक। मैंने उस लिंक पे क्लिक किया जिससे वह वेबसाइट ओपन होगी जहाँ हमें ये सारी प्रोसेस पूरी करनी है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा होम पेज, उस वेबसाइट का होम पेज जहाँ पे आपको अपना कंपटीशन पूरा करना है। तो इस वेबसाइट में सबसे ऊपर देखिए जहाँ पर नेशनल फ्लैग बना हुआ है, उसकी राइट हैंड साइड एक लॉगिन ऑप्शन है। हम उस लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक दूसरा पेज ओपन होगा। तो ये है पेज जहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सिर्फ वही लोग लॉगिन कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। और ये देखिए सबसे डाउन साइड एक लाइन है, नॉट रजिस्टर्ड विथ माई गवर्नमेंट अकाउंट, रजिस्टर नाउ। तो रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, इंडिया, मोबाइल नंबर, दैट मीन्स कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी इन्फॉर्मेशन फेयरली आपको इनपुट करनी है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अकाउंट जनरेट हो जाने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि मेरा पहले से ही अकाउंट है तो मैं यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगी और मैंने बैक बटन को क्लिक किया है ताकि मैं प्रीवियस पेज पे वापस आ जाऊँ। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ लॉगिन करने के लिए। ईमेल आईडी और पासवर्ड से भी हम लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, आपने बहुत टाइम पहले रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप OTP भी मंगवा सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो मैं OTP के द्वारा लॉगिन कर रही हूँ, 81035। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया एंड लॉगिन विथ OTP। सो नाउ आई विल रिसीव द OTP दैट आई हैव टू टाइप हेयर। मुझे यहाँ पर OTP टाइप करना होगा जो मुझे मैसेज के थ्रू आएगा। सो आई रिसीव द OTP। यहाँ देखिए मुझे एक OTP मिला है जिसे मैं यहाँ से कॉपी कर ले रही हूँ और अपने पोर्टल पे जाके मैं उसको पेस्ट कर दूँगी या फिर आप उसको टाइप भी कर सकते हैं।
No, it's not taking typing. Sorry, it's not taking paste. I typed my OTP here and I clicked on the submit. OTP टाइप करने के बाद मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है. सबमिट करते ही आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी. तो ये है वो वेब पेज जहाँ पर आप लॉगिन करके आते हैं. तो देखने में आपको ये सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है जब आप पहले आए थे बिना लॉगिन के लिए. देखिए, जब आप बिना लॉगिन के आए थे, लॉगिन आपने नहीं किया था, तो यहाँ आपका नाम नहीं था. क्योंकि अब हमने लॉगिन कर लिया है तो क्लियरली टाइटल बार पे मेरा नाम विजिबल हो रहा है, जस्ट नेशनल फ्लैग के राइट हैंड साइड. ठीक, इसके अलावा और क्या चेंजेस हैं इस पेज पे. इस पेज पे आपको ये एक ड्रॉप डाउन मिल रहा है जिसमें कंपटीशन से रिलेटेड सारी जानकारी हैं. तो पहला जो रेड कलर का टैब आपको दिख रहा है, पार्टिसिपेट नाउ, तो इस पर अभी आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि आपने अभी तक टॉपिक नहीं चेक किया है. हमने सिर्फ 2 स्टेप पूरी की हैं, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन. लॉगिन करके जैसे हम यहाँ पर आए तो हमारे यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं. तो कंपटीशन के विषय यहाँ है थीम. ठीक है, तो पहले आप चेक कर लें कि टॉपिक क्या है और किस टॉपिक के रिलेटेड आप क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हैं. यहाँ पर अलग अलग भी दिया हुआ है, पेरेंट्स के लिए निर्देश, टीचर्स के लिए निर्देश और स्टूडेंट्स के लिए निर्देश. तो यहाँ पर अगर आप इनको चेक करना चाहें तो ये सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं. तो हम चलते हैं सीधे थीम में. अब यहाँ पे फिर 3 ऑप्शन हैं. आप एज ए स्टूडेंट पार्ट ले रहे हैं, पेरेंट्स पार्ट ले रहे हैं या एज ए टीचर पार्ट ले रहे हैं. अकॉर्डिंग दैट आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं. जैसे अगर मैं एज ए टीचर पार्ट लेती हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही टॉपिक है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर. ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, इसके लाभ एवं इसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, ये विषय है हमारे टीचर्स के लिए. इसके बाद अगर आप एज ए स्टूडेंट लॉगिन कर रहे हैं तो यू कैन सी यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन, 3 से 4 कैटेगरीज दी गई हैं. फर्स्ट कैटेगरी जो है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ड्राइंग क्रिएट करनी है. फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें स्टूडेंट्स को एक ड्राइंग रेडी करनी है. ठीक है, परीक्षाएं त्यौहार की तरह हैं, उनका उत्सव मनाएं. तो ये पहला टॉपिक है. इसके बाद की जो 3 टॉपिक हैं उस पे आपकी क्रिएटिव राइटिंग है. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हैं या ड्राइंग में पार्ट लेना चाहते हैं. और जिस भी कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले उसके पॉइंट्स आप चेक कर लीजिएगा कि कितने कैरेक्टर्स, मिनिमम कितने कैरेक्टर्स में आपको ये राइटिंग सबमिट करनी है. अब इसके बाद देखते हैं कि अगर हम एज अ पेरेंट लॉगिन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है. एज अ पेरेंट जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 एक्टिविटी दी गई हैं. ठीक, तो इनमें से जिस भी एक एक्टिविटी के बारे में पेरेंट्स को लगता है कि हम अच्छा लिख सकते हैं तो वो आप अपना कंटेंट रेडी कर लीजिए. ठीक, अब मैं एज अ टीचर लॉगिन करती हूँ. तो ये मैंने अपनी पूरी जानकारी देख ली. आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ, यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं. तो अब चलते हैं कि हम परीक्षा में भाग कैसे लेंगे. तो इस टैब को मैं, ये हम होम पेज पे हैं, इस टैब को मैं फिर से क्लिक करती हूँ. सब इससे पहले हमने थीम पे क्लिक किया था तो हमने थीम चेक कर ली है. ठीक, अब हम, अगर हमने थीम चेक कर ली है और हम अपने कंटेंट के साथ रेडी हैं तो हम डायरेक्टली इस रेड बटन पे क्लिक कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नाउ, भाग लें. जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमें ये पूछना, वेबसाइट पे ये जानकारी देनी होगी कि हम एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज अ पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एज अ टीचर हम यहाँ पार्ट ले रहे हैं. ठीक, तो एज अ टीचर, सपोज आई एम टेकिंग पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, तो मैं एज अ टीचर, ओके, टीचर फॉर टीचर्स पार्टिसिपेट नाउ, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगी. जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें हमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिर से फिल करनी है और सबसे लास्ट हम अपना कंटेंट पेस्ट करेंगे. तो कंटेंट के रिगार्डिंग फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना पूरा कंटेंट या तो अपने मोबाइल के नोट ऐप में पहले से ही टाइप करके रख लें या व्हाट्सएप ऐप में, कहीं भी जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं वहाँ टाइप करके रख लें, ताकि वहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट यहाँ किया जाए. अगर आप ये सोचेंगे कि इस पोर्टल पे मैं डायरेक्ट टाइपिंग करेंगे तो हो सकता है पोर्टल का टाइम आउट हो जाए, तो ये प्लीज़ नहीं करिएगा. तो ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हमने लॉगिन किया तो हमारा यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. देन आई विल एंटर द ईमेल आईडी, आई विल सेलेक्ट द जेंडर. दैट मीन्स आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. स्कूल नेम, स्कूल बोर्ड, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट
एंड पिन कोड ऑफ द सिटी। ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये है बॉक्स। इस बॉक्स में हमें अपना राइटिंग वर्क करना है। ठीक, यहाँ पर क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। राइट एन एसे ऑन द थीम इन विद इन 1500 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आपको 1500 कैरेक्टर्स में सिर्फ वर्ड्स जितने लिखने हैं आपको वो हैं 1500। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली टाइप मत करिएगा, टाइम आउट हो सकता है। आप पहले से ही कहीं पर अपना राइटिंग कंटेंट जो है वो रेडी रखिए और यहाँ पर आके जस्ट आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। ठीक, आपका सबमिट करने के बाद आप उसको कैसे ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, तो जब आप उसको सबमिट करेंगे उसके बाद ही आप ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे आप इसमें पार्ट ले सकते हैं।